क्या आपने कभी किसी को हंसाने के लिए कोई शरारत की है? भगवान जी, श्री कृष्ण जी ने ऐसी कुछ लीलाएं की हैं। उनमें से एक के बारे में आज आइए जानते हैं। नमस्ते, हरि बोल। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आप सबको नव वर्ष की 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि ये साल हम सभी के लिए प्रभु की भक्ति में लीन रहने वाला एक अहम साल साबित हो, जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को और भी हवा दे और भी गहरा करे। मैं ना सोच रही थी कि हम किसी से कब प्यार करते हैं, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज, हम हमेशा एक तथ्य देते हैं कि हमें सामने वाले इंसान को जानना जरूरी है, उनसे कोई रिश्ता बनाने के लिए, उनसे प्रेम संबंध बनाने के लिए, है कि नहीं? बड़ा नॉर्मल सा एक चीज है। तो चाहे अरेंज मैरिज भी हुई हो, हम जानते हैं एक दूसरे को, है ना, जानने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं अपने हस्बैंड से ये बात कर रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि हम सबको श्री कृष्ण जी से और भी ज्यादा प्रेम हो जाए, तो मुझे जवाब मिला कि किसी को प्रेम करने के लिए, खासकर जब वो भगवान जी हों, स्वयं श्री कृष्ण जी हों, हमें उनके बारे में कुछ कुछ जानना जरूरी है। जैसे मैंने पिछले कुछ एपिसोड्स समर्पित किए भगवान जी की लीलाओं पर, मैं आने वाले एपिसोड्स डेडिकेट करना चाहती हूँ उनकी क्वालिटीज पर। इनफैक्ट मैं कोई किताब भी पढ़ रही थी, उसमें मुझे बहुत अच्छी लाइन मिली कि कृष्णा द अबोर्ड ऑफ ऑल वंडरफुल क्वालिटीज, कि श्री कृष्ण घर हैं सभी अद्भुत क्वालिटीज के। तो आने वाले कुछ एपिसोड्स अब मैं उन्हीं क्वालिटीज पर डेडिकेट करूंगी। वैसे तो एक बुक है जो मैंने पढ़ी, श्रीमद् भागवतम से ही रेफरेंस लेकर प्रभु के एक बहुत अनन्य भक्त श्रील रूपदेव गोस्वामी जी ने, श्रील रूप गोस्वामी जी ने, उन्होंने वो पुस्तक लिखी है और उसमें उन्होंने भगवान जी की लगभग 64 मोटी मोटी क्वालिटीज बताई हैं। तो अगर मैं हर क्वालिटी पर भी एक एपिसोड बनाने लगूं, तो 64 एपिसोड्स, एक पूरे साल मैं इस चीज पर ही बात कर सकती हूँ, क्योंकि हर मंगलवार को आता है हमारा पॉजिटिव हिंदी का नया एपिसोड यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर। तो खैर, अभी मैं सोच रही हूँ कि कैसे करूं, दो तीन क्वालिटीज को एक एपिसोड में डालकर, या कैसे भी देखते हैं, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं जल्दी जल्दी ये सारी क्वालिटीज को आप सब तक पहुंचा सकूं। और मजे की बात ये भी होती है कि आप लोग तो ऑलरेडी मुझे पता है कि बहुत कुछ जानते भी हैं, लेकिन जब मैं ऐसे बोलती हूँ अपने कैमरा के आगे बैठकर, अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हुए, तो मैं अपने आप को कहती हूँ, मेरी अंतर आत्मा भी ये सब बातें जब सुनती है जो हमारे महान श्रीमद् भागवतम ग्रंथ महापुराण में लिखी गई हैं, तो मुझे बहुत फायदा होता है। तो आज ऐसी ही एक लीला के बारे में समय जाया ना करते हुए बात करते हैं भगवान जी का माखन चोरी करना। सब जानते हैं, बहुत सुंदर गोपियां वृंदावन में रहती हैं, वो माखन बनाती हैं। देखिए, आज भी ये लीलाएं हो रही हैं भगवान जी के गोलोक वृंदावन धाम में। ये सारी लीलाएं, ये सारे पास टाइम्स आज भी घटित होते हैं। तो ये कोई पास्ट की बात नहीं है, ये कोई हिस्ट्री ही नहीं है, ये प्रेजेंट भी है, और ये लीलाएं चलती रहेंगी। दीज आर इटर्नल पास टाइम्स, सो दे विल ऑलवेज कंटिन्यू। तो गोपियां बहुत सुंदर माखन बनाती थी, बड़ा ही स्वादिष्ट, फ्रेश। मेरे मुंह में पानी आ गया। वो फ्रेश माखन भगवान जी क्या करते थे,
शरारत करते थे, उनमें नटखट और चंचलता, ये भी उनकी क्वालिटीज हैं। तो इस एपिसोड में मैंने एक लीला को क्वालिटीज से जोड़ दिया कि अब हम शुभारंभ कर रहे हैं, प्रभु की क्वालिटीज के बारे में चर्चा करेंगे इस नव वर्ष में। जय श्री हरि। तो जब वो माखन बनाकर रख देती थी, मटकी टांग देती थी ऊंची कि कोई जानवर लेना, उनकी मटकी सेफ रहे माखन की, तो भगवान जी हमारे नंद गोपाल पहुंच जाते थे। वो मटकी, अब जो इतनी हाइट पर है मटकी, वो कैसे उठाते थे? कभी अपने दोस्तों के कंधों पर खड़े होकर मटकी तक पहुंच जाते थे, मटकी उठाई, माखन चुराया, सिर्फ खुद ही नहीं अपने दोस्तों को, और वहां पर कुछ मंकीज, कुछ बंदर आ जाते थे, उनको भी उन्होंने खिलाना। अब गोपियां बड़ी खुश भी हो जाती थी कि चलो प्रभु ने हमारा स्वीकार किया, बट उनको दिखाना भी है कि कृष्णा तुमने कैसे चोरी की, चलो तुम्हारी मैया को हम शिकायत करती हैं। यशोमती मैया जी के पास पहुंच जाते थे। अब जब यशोमती मैया, पहले तो उनको यकीन ही नहीं होता था कि मेरा नन्हा सा प्यारा सा मासूम सा मेरा बच्चा, कोई भी माँ मानती नहीं है कि मेरा बच्चा शरारती होगा, उसने कोई चोरी की होगी। वो बोलती है कि ये तो बड़ा प्यारा सा मेरा नंदलाल है, इसने क्यों चुराया? और हमारे पास लाखों गायें हैं, घर में इतना खूब सारा मक्खन है, नदियां बह रही हैं दूध दही मक्खन घी की, ये तुमसे क्यों चुराएगा? तो कृष्ण जी भी आगे से उनको कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देकर, आउट ऑफ इनोसेंस, वहां से बच निकलते थे। अब गोपियां भी इंटरनली एंजॉय कर रही हैं ये सारे वाक्य को, उन्हें कोई ज्यादा दुख नहीं है कि कृष्ण ने मेरा माखन चुरा लिया, वो खुश हैं कि प्रभु ने भोग लगाया। देखिए प्रभु की इस लीला से क्या पता चलता है। जैसा कि मैंने कहा कि आज भी ये लीला लागू होती है। कैसे? वो जो माखन प्यारे नटखट लाल चुरा रहे हैं, वो है हमारा दिल। करना क्या है? हमें भी उस माखन को, अपने हृदय को तैयार करना है कि प्रभु आएंगे, इसे चुराएंगे। और प्रभु आएंगे, आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। कितने ही भक्त जन हैं जिनके लिए आए, तो हमारे लिए क्यों नहीं? देर है तो बस बुलाने की। तो वो जो बटर है, जो मक्खन है, दैट इज आवर हार्ट, वो हमारा हृदय है। हम उसको तैयार रख रहे हैं प्रभु के लिए कि आओ चुरा लो। तो जितने भी आपको भक्त जन दिखेंगे, उन सबका मक्खन, जो हृदय है, कोमल लाइक मक्खन, प्योर एज वाइट एज बटर, इतना प्योर है हृदय, वो सब चुरा लिया गया है बाय माखन चोर। तो प्रभु की ये माखन चोरी की लीला हमें बताती है कि कैसे वो चुराया हुआ मक्खन भी अपने भाई बंधुओं में, जानवरों में बांट कर खा रहे हैं। तो हमें भी अपने जीवन में बांटने की आदत डालनी चाहिए, सीखनी चाहिए। किसी को एक मुस्कुराहट, किसी को प्यार से जय श्री कृष्णा, किसी को प्यार से मदद के लिए पूछना, ये सब इस लीला से हम सीख रहे हैं। अपने हृदय को तैयार रखना कि प्रभु आएंगे और इसे भी मक्खन की तरह चुराएंगे। आशा करती हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। शेयर करिए, जिसका भी हृदय प्रभु को चुरा लेना चाहिए, उसके साथ आप सभी को फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि हमारा ये साल और आने वाले हर साल प्रभु की सेवा में ही जाएंगे। मैं विजयलक्ष्मी आपसे मिलती हूँ अगले मंगलवार को यहीं YouTube और Spotify पर। तब तक के लिए अपने हृदय को मक्खन की भांति कोमल, प्योर और रेडी रखिए। श्री कृष्ण जी, हमारे प्यारे नटखट माखन चोर, उसे अवश्य चुराएंगे। नमस्ते, हरि बोल, राधे राधे।